हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय हस्बैंड फोर्स मी विद मैरिज का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन जो कि भागने की कोशिश करती है और वो भाग भी जाती है और वो एक कार में बैठती है जो कि बहुत ज़्यादा ही स्पीड से उसे कहीं लेकर जा रही थी। जिमिन खुश होती है। फाइनली वो अब इस नर्क से आज़ाद हो चुकी है। अब उसे कोई भी यहाँ पर वापस नहीं बुलाएगा और वो इतनी खुश होती है। तभी तभी कार जो कि रुकती है। जिमिन जो कि उस कार से उतरती है और शॉक हो जाती है। कार जो कि पार्किंग एरिया में होती है और वो उस कार से निकलती है और वो बाहर की तरफ जाने वाली होती है क्योंकि कार एक बड़े से मेंशन के अंदर जाकर रुकी थी और हमारी ज़मीन के पास ना ही एंट्री पास था और ना ही आउट पास था। यहाँ पर जब वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो गार्ड जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं कि मैम, आपका आउट पास कहाँ है? आपको यहाँ से जाने के लिए आउट पास मिला होगा और एंट्री पास भी। क्या हमें आप दोनों दिखा सकते हैं? जिमिन जो कि घबरा जाती है क्योंकि वो तो आई थी किसी कार की वजह से, वो जाएगी कैसे, यही वो सोच रही थी। और वो जो कि गार्ड से कहती है कि देखिए, मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ क्योंकि मैं एक कार में आई थी और वो कार जो कि पार्किंग एरिया में चली गई और मुझे जो कि आउट पास भी नहीं मिला। गार्ड्स कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैम आपको आउट पास ना मिला हो या फिर एंट्री पास ना मिला हो, क्योंकि ये पार्टी एक माफिया की है और यहाँ पर एंट्री करने वाले हर इंसान के पास वो पास होता है क्योंकि उसके बिना उन्हें एंट्री मिलेगी ही नहीं। और वैसे भी आप मुझे कुछ गड़बड़ लग रही हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आपको हमारे बॉस के पास चलना पड़ेगा और वो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। जिमिन जो कि घबरा जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पर ऐसे ही गलती से आई हूँ। तो गार्ड्स कहते हैं देखिए मैम, यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पर गलती से कोई आ ही नहीं सकता है। ये एक पार्टी बहुत ही बड़े माफिया की है और यहाँ पर हमारे माफिया किंग भी आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। ऐसे कैसे आप यहाँ पर अंदर आ गई हैं? आपको अभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा क्योंकि मैं आप जैसे क्रिमिनल को इस पार्टी में अलाउ नहीं कर दूँगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। जिमिन अब क्या करेगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ पर यूंगी जो कि घर जाता है फार्म हाउस पे, वहाँ वो देखता है कि कोई बिल्कुल भी उसके नज़रों के सामने से ऐसे ओझल हो चुका है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके नालायक गार्ड्स जो कि किसी काम के नहीं हैं, उसकी वाइफ यहाँ से भाग गई है। जिमिन जो कि वहाँ पे परेशान होती है, वो ना अंदर जा पा रही थी ना बाहर। तभी वहाँ गार्ड्स वो जो कि बहुत ज़्यादा उसे पकड़ने वाले होते हैं। तभी जिमिन जो कि फुल स्पीड में पार्टी के अंदर चली जाती है और वो अंदर जाकर एक बड़े से टेबल के पास छुपकर बैठ जाती हैं। गार्ड्स जो कि उसे देख नहीं पाते हैं। जिमिन जो कि देखती है कि वहाँ गार्ड्स उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं और गार्ड्स जो कि उससे दूर हो जाते हैं। तब वो टेबल से निकलती है, तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसी पार्टी के गार्डन साइड ले जाकर उसे खड़ा करके पूछने लगा उससे कुछ। जिमिन शॉक हो जाती है कि ये इंसान, ये राक्षस यहाँ कर क्या रहा है? ये कोई और नहीं, मिन योंगी होता है। मिन योंगी उससे कहता है कहाँ भाग कर जाओगे वाइफी, तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं भाग सकती, समझ में। एक दिन मैं आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, तब जाकर मैं देखती हूँ कि आपके ये बड़े बड़े डायलॉग क्या काम करते हैं। और वो इतना कह के फिर से भाग जाती है और योंगी बस देखता रहता है। जिमिन यहाँ पर जो कि आकर फिर से एक टेबल के नीचे छुप जाती है क्योंकि इस समय वो योंगी से बचना चाहती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक औरत जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और ये कोई और नहीं, हमारी प्यारी सी जिन होती है। जिन जो कि
बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और वो उस टेबल पे बैठने वाली होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर शिमिन होती है। शिमिन जो कि वहाँ से जाने वाली होती है, तभी उस औरत से टकरा जाती है और वो औरत कहती है, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तो फिर शिमिन जो कि कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे उस इंसान से बचा लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट करता है, टॉर्चर करता है, और उसने मुझे ज़बरदस्ती अपने पास कैद कर रखा है, मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और मैं उसके पास नहीं रहना चाहती। उसने मेरे भाई को भी किडनैप किया है और मेरे डैड जब मर गए थे तो उसने मुझे वहाँ जाने तक की परमिशन नहीं दी। वो तो मैं थी जो उससे लड़ वड़ के झगड़ वगड़ के मैं वहाँ पर पहुँची और यहाँ पर आई हूँ, और वो बहुत ज़्यादा ही मुझे हर्ट करता है, परेशान करता है। क्या आप मुझे उससे बचा सकती हैं? मैं उससे बहुत ज़्यादा बचना चाहती हूँ पर बच नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि उसके सामने किसी की नहीं चलती। वो माफिया है। आंटी प्लीज़ मुझे उससे बचा लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही इससे बचना चाहती हूँ पर बच नहीं पा रही हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हें उससे बचा लूँगी। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, वो माफिया किंग है, वो ज़रूर उससे तुम्हें बचा लेगा। और वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो, तुम कैसे उसके साथ रह सकती हो? अच्छा किया बेटा जो तुम भाग के आ गई। मिस्टर नामचून जो कि बैठे होते हैं और कहते हैं कि बेटा, वैसे भी मुझे लगता है कि तुमने कुछ खाया नहीं है, तो आओ पहले तुमको मैं कुछ खिला देता हूँ वेटर। और वो वेटर को बुलाकर चिमिन को कुछ खिलाते हैं और बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार से ट्रीट कर रहे थे शिमिन, जो कि इन सब का बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी चिमिन देखती है कि उसके सामने ही जो कि यूंगी खड़ा होता है, वो किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही बुरी हो जाती है और वो छुपने की कोशिश करती है। तभी जिन कहती है कि बेटा यूंगी यहाँ आओ, क्या तुम्हें इसके हस्बैंड से इसे बचा सकते हो? उसने इससे ज़बरदस्ती शादी की है और इसे अपने पास ज़बरदस्ती रख रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने फार्म हाउस पर ले जाओ और इसे अच्छे से ट्रीट करो, जैसे कि इसे कोई भी हर्ट ना कर पाए, और इसका अच्छे से ख्याल रखना जब तक मैं ना कहूँ, और इसके पास बिल्कुल जाने मत देना। यूंगी भी हाँ में से हिलाता है। यहाँ पर यूंगी भी अपनी मॉम डैड के पास बैठ जाता है और बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। शिबिन के तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए थे, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये बात नामजिन ने नोटिस कर ली और वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ देखते हैं अपने बेटे को जो कि कामली बैठा होता है। तभी उन्हें कुछ याद आता है पीछे से, जो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे यूंगी के भाई होते हैं। शेके जो कि कहता है कि भाई, वैसे तो तू किसी को भी उसके घर छोड़ने के लिए मानता नहीं, और ख़ास तौर पर लड़की। वैसे तो तुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं, किसी को देखता भी नहीं, यहाँ तक अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं, तो फिर आज इस तरीके से किसी को घर छोड़ने के लिए कैसे मान गया? तो फिर जिन भी पूछती है बेटा क्या कोई प्रॉब्लम है, तो कहता नो मॉम, आपने ही कहा था इस वजह से मैं मान गया, वरना ऐसे कोई भी बात नहीं है। तो जिन कहती है हाँ मुझे पता है कि तू मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से मानता है, तो फिर ठीक है, तो इसे लेके जा और अच्छे से, हमने इसे खाना खिला दिया है तो इसे ले जाकर इसके घर छोड़ दे या फिर अपने फार्म हाउस पर रख। और लेकिन इसे देख याद रखना कि इससे कोई भी टेंशन या फिर हार्म ना पहुँचे। और वैसे भी तेरी शादी होने वाली है, तो तू अब उस पर भी थोड़ा फोकस कर। ऐसे ही यूंगी वहाँ से जाने लगता है और जिन भी उसे जाने देती है। जिन नामजुन से कहती है, नामजुन वैसे मुझे लगता है कि ये लड़की हमारी यूंगी के लिए ठीक है, क्या हम उसके बड़े पापा से बात करके इस शादी को कैंसिल नहीं करा सकते? नामजुन, नहीं, हम अपने बड़े भाई से बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते हैं। हमें नहीं पता है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है, लेकिन वैसे मैंने देखा है ये लड़की यूंगी से ही डर रही थी, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर मुझे लग रहा है कि समय आने पे हमें सब पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है, तो फिर रहने देते हैं। और तुम जो कह रही हो तुम्हें ये लड़की पसंद है, मुझे लग रहा है कि यही लड़की हमारे घर की बहू या तो बनी है या तो बनने वाली है। तो फिर इसकी टेंशन तुम मत करो, क्योंकि
योंगी हमारे इमोशन अच्छे तरीके से जानता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और उसे ये भी पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। और वैसे भी मैं उस जेनी को पसंद नहीं करता और ना तुम करती हो, ये हमारे भाई की पसंद है तो फिर हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने बड़े भाई के खिलाफ़ नहीं जा सकते, उनसे हम नहीं लड़ सकते। इसलिए सॉरी जीनू, लेकिन प्लीज़ इस तरीके से मत कहो। और मुझे बात पक्का पता है कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और समझदार है, वो ज़रूर बहुत ही अच्छा फ़ैसला लेगा, तो फिर उसके लिए तो प्लीज़ टेंशन मत लो। ऐसा कह के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर उस पार्टी से चले जाते हैं अपने मेंशन की ओर। तो बाय आर्मीज़ इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा और हमारे ह्यूमन के रोमांस के लिए भी, जो कि बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर एक बात और मुझे कहनी है कि मैंने जो कि पॉकेट नॉवल पे नॉवल लिखना स्टार्ट किया है, जो कि तेकुक है और उसमें ह्यूमन भी है। तो अगर आप लोगों को नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए। और उस नॉवल का नाम है कॉन्सर्ट लव, और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मैं इसे लिख रही हूँ और मैंने इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच समझ के लिखने की कोशिश की है, और मैं आपको ये बता रही हूँ। शायद मुझे ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई उस नॉवल को टच भी करेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ नया कर रही हूँ तो मैं अपनी आर्मीज़ को उसकी खबर दूँ। और हाँ, एक बात और, मुझे एक आर्मी ने कमेंट किया था कि दीदी सॉरी कि मैंने आपकी डबिंग वॉइस पे कुछ कहा हो तो आप बुरा मत मानिए। मैं बुरा नहीं मान रही थी, मुझे बस कुछ अलग करने की इच्छा हुई थी कि मैं कुछ ऐसा दूँ जो आर्मीज़ को पसंद आए। बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इस चैनल पे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले डबिंग वॉइस नहीं दी है, पहले अपनी ही वॉइस दी है। तो जाहिर सी बात है, जो इंसान इतने समय से इस स्टोरी मतलब कि इस चैनल पे जो चीज़ आप देख रहे हैं आपको वही चीज़ पसंद आएगी, आप लोग उसी के लिए हैं, तो फिर मेरा कोई डबिंग करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो मैं उसे नेक्स्ट चैनल में डबिंग करूँगी। तो फिर जिन आर्मियों को मेरी वॉइस पसंद है तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो, मैं अपनी वॉइस नहीं हटाने वाली हूँ, और अपनी आर्मी के लिए तो बिल्कुल नहीं। और अगर जिन लोगों को मेरी डबिंग वॉइस पसंद है, उसमें भी स्टोरी चाहिए, तो वो मेरी न्यू चैनल पे SB क्रिएटर पर जाकर उस पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि उन्हें कौन सी स्टोरी पसंद है, और मैं उसे क्रिएट करके आप लोगों को दूंगी, ठीक है। और उस पर मैं 1 शॉट दूंगी जो कि पार्ट्स में होंगे। स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे स्टोरी बोलने में सिर्फ इसमें ही इंटरेस्ट आता है। बाकी 1 शॉट रहेगा तो बड़े बड़े पार्ट रहेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और ज़्यादा अच्छे से आप उसे वॉच कर पाएंगे। और उसमें कुछ मैं क्रिएटिविटी दिखाऊंगी अपनी, जैसे कि उसमें कुछ फ़नी डालने की कोशिश करूँगी जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगे। और मैंने अदर्स चैनल में देखे हैं कि जो डबिंग वॉइस भी करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं बस एक छोटी सी कोशिश करना चाहती थी कि शायद कुछ मेरे चैनल पे भी हो, जैसे मेरे भी व्यूज़ बढ़ें या मेरी भी ऑडियंस जो कि बढ़ें। तो बस इसलिए मैंने डाला था, और मुझे जब उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो फिर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस चैनल पे आपको मेरी ही वॉइस मिलेगी, डबिंग वॉइस नहीं मिलेगी। और अगर भगवान ने चाहा तो इस पर इसी तरीके से व्यूज़ जो कि इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे, तो फिर उसके लिए मुझे टेंशन नहीं लेनी होती। मैं जब भी सोचती हूँ कि मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं और मैं बिल्कुल भी इस तरीके से मैं अपनी आर्मीज़ को खुश नहीं कर पा रही हूँ, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि आर्मीज़ मुझे देती है। जब भी मैंने अपनी स्टोरी में ये बोला है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अगले ही दिन मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरी आर्मी मेरी बात को समझती। हाँ, जिन लोगों के आसपास या फिर फ्रेंड लिस्ट में BTS आर्मी नहीं है, मेरे भी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, मैं भी उन लोगों को इस तरीके की स्टोरी शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ,
कि आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं या फिर आप लोग सेंड नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ इस बात को, इसलिए मैं बिल्कुल भी आप लोगों को फ़ोर्स नहीं करूँगी। और अगर मैंने ज़्यादा फ़ोर्स कर दिया तो उसके लिए सॉरी यार मिस। लेकिन अब मैं एक स्टोरी राइटर हूँ तो जाहिर सी बात है बोलना तो बनता है यार। तो इस वजह से मैं बोल देती हूँ, क्योंकि सारे चैनल वाले ही बोलते हैं तो इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने शुरू में कभी भी किसी से भी नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे इस तरीके से फॉलो करें। मैंने आज तक कभी भी अपने फ्रेंड लिस्ट में किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं की है कि कोई मुझे सब्सक्राइब करे या मेरी स्टोरी को देखे। तो इस वजह से सिर्फ मैं अपनी आर्मी से ही बोलती हूँ और मेरी आर्मी जो कि इस बात को समझती है। मेरे लिए मेरी आर्मी ही सब कुछ है, फ्रेंड, दोस्त और बहुत कुछ। मैं ज़्यादा फ्रेंड बनाती नहीं हूँ, लेकिन अपनी आर्मीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर उनका एक हेट कमेंट भी आता है तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इस तरीके से हेट कमेंट आया। एक शॉर्ट मैंने बनाया था, उस पर आर्मीज़ के हेट कमेंट्स थे कि तुम कौन होती हो इस तरीके से बोलने वाली। तो आर्मीज़, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो हो सकता है मेरी टोन चेंज हो गई हो, बट मेरा मीनिंग बिल्कुल भी देखो उस तरीके से दिखाना नहीं था। और अगर कभी आप लोगों को लगे कि मेरी टोन चेंज हो रही है तो आप समझ जाइए कि मैं उस समय टेंशन में हूँ। मैं फालतू में इस तरीके से एंग्री लुक नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आर्मीज़ कितनी ज़्यादा क्यूट है। और प्लीज़ आर्मी, इस तरीके की कमेंट बिल्कुल मत किया करो जिससे हर्ट हो। मेरी स्टोरी पे तो ऐसे कमेंट नहीं आते हैं, पहले आते थे, अब बिल्कुल नहीं आते हैं। अब तो कमेंट ही नहीं आते हैं। और मुझे पता है कि मेरी आर्मी मुझे सपोर्ट करती है और इस तरीके के कमेंट से मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करती है। मैंने इस स्टोरी से ज़्यादा आपसे बातें कर ली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए। लाइव में करना चाहती हूँ लेकिन मुझे टाइम मिलता नहीं है, और इस समय मुझे अगर कहीं जाना पड़ जाए तो हो सकता है कि स्टोरी लेट हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं जा रही हूँ, तो टाइम लगेगा 2-3 दिन का या फिर 1 हफ्ते का भी लग सकता है। लेकिन मुझे कहीं जाना है, इस वजह से मैं स्टोरी पार्ट्स जो कि पहले ही बोलती हूँ और उससे पहले ही बना कर रखती हूँ, जिससे मेरी आर्मीज़ को समय पर स्टोरी मिल सके। और हाँ, आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की कोई भी स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि मैं हर स्टोरी को बनाती हूँ। और हाँ, मुझे आर्मीज़ के कमेंट आए थे और मैं उस कमेंट को, मैं जो कि स्टोरी क्रिएट करती हूँ तो मैं कमेंट मुझे वो याद नहीं रहते हैं, तो फिर आप लोग प्लीज़ रिमेंबर करवा दिया करिए, याद करा दीजिएगा कि आप लोगों ने कौन सी स्टोरी बोली कही है और मुझे कौन सी स्टोरी बनानी है, क्योंकि वो मैसेज फिर ढूंढने में टाइम लगता है, वो मिलते नहीं है कमेंट्स। तो फिर आप लोग प्लीज़ हर एक चीज़ को मुझे याद करा सकते हैं कि दीदी आपने ये स्टोरी नहीं बोली है, आपने ये वन शॉट कहा था, आपको बोलना चाहिए, तो मैं उसे बोल दूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा ही उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैंने कभी भी अपनी आर्मी पर गुस्सा नहीं दिखाया है, जैसे कि अदर्स चैनल जो कि दिखाते हैं कि आप लोग के लिए मैं स्टोरी बनाती हूँ और आप लोग उसे लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। मैं सिर्फ बोल देती हूँ, बाकी आर्मीज़ की मर्ज़ी है। मैं किसी का मन अपने हाथ में नहीं कर सकती हूँ कि मैं उन्हें फ़ोर्स करूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करिए ही करिए। अगर मैं कभी अगर ऐसे कर रही हूँ तो उस समय आप ये याद रखिए कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ, या फिर कुछ ऐसा होता है मेरे साथ जिससे मैं आप लोगों को इस तरीके से अगर कह देती हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और वैसे भी आर्मी तो समझदार है ही, और मुझे अच्छी तरीके से पता है मेरी आर्मी मुझे कितना सपोर्ट करती है। तो सरांगे आर्मी, लव यू सो मच आर्मी। और आप लोगों को जो भी स्टोरी पसंद है प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो स्टोरी दूँगी। और हाँ, अगर कुछ अलग अगर आप लोगों को देखना है तो मैं अपने
दूसरे चैनल का लिंक आप लोगों को दे दूँगी। अगर मैं नहीं भी देती हूँ तो आप लोग चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा। तो बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।